Hi guys, welcome back to the channel and we are going to see the very simple tense which is past simple tense. ओहो सर, आपने सिंपल बोल के मजा दिला दिया। क्योंकि अभी तक आपने सब जो पढ़ाना है सभी यूनिक और सब में कोई नई नई चीज बता रहे थे। अब तो ये सिंपल होने वाला, अब तो कुछ नया बताएंगे नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, देखो सिंपल का मतलब इजी है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो आज के इस टेंस में ऐसी यूनिक चीजें और इस तरह आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में मजबूर हो जाएंगे। डोंट ट्रस्ट मी, सो बी विथ मी टिल एंड अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट जैसे वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होने वाला है। इस टेंस को लेकर आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि वो पास्ट की तरह होता है, तो क्या मैंने झूठ बोला था? हाँ, देखते हैं आज इस टेंस में। और आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूं ना कि एक क्लास सेकंड का बच्चा भी इस वीडियो को जब देखेगा, ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी परफेक्टली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो को डिजाइन करने का जो मकसद है मेरा, वो ये है कि आपको बहुत सारी वीडियोस देखना पड़ता है तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यूट्यूब में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आई प्रॉमिस दैट। अगर आपको देखना पड़े ना तो इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो पहली बात यह होगी कि मैंने आपके लिए ये पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ बहुत ही प्रीमियम है, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज रिटन इन इन अ वेरी शॉर्ट ट्रिक फॉर्म्स। लाइक सब कुछ एकदम क्लियर वे में लिखा हुआ है, नॉट इन अ बुकिश लैंग्वेज बट इट्स अ काइंड ऑफ प्रीमियम नोट्स जो कि आपको मिलेगा। बट हियर्स अ वन थिंग, ये फ्री तो नहीं देने वाला मैं, क्योंकि मुझे भी आपकी सिंसियरिटी चाहिए एंड आई वांट यू टू गो विद माय प्रीमियम थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू कम इन कमिंग डेज। जो मेरा एप्लीकेशन वेबसाइट होगा उसमें आपको ये सब मिलेगा, प्लस जितनी भी ग्रामर की वीडियोस हैं, यानी कि ग्रामर की जितनी भी पीडीएफ्स है ना, चाहे आप टेंसेस ले लो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लो, नरेशंस ले लो, कॉस्टिव वर्ब्स ले लो, कंडीशंस ले लो, या फिर मैं अगर बात करूं स्पोकन इंग्लिश की, एवरीथिंग। चाहे आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो, डेली कॉन्वर्सेशन करते हो, चाहे आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो, चाहे सेल्स वाले, चाहे स्टेज स्पीकिंग, जैसा भी आपको बोलना है, वोकैब्स यूज करना है, फ्रेजल वेव्स यूज करना है, एडियम्स यूज करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इन दैट प्रीमियम कोर्सेस व्हिच वुड बी वेरी अफोर्डेबल फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू साइन अप in the early time, and most importantly आपको मैं 1-to-1 भी पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। So I'm really looking forward to seeing you all in my platform. So please stay tuned with this channel because anytime I'm going to just launch that. All right, so let's come to here. तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताता हूं कि क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको पास्ट सिंपल का डेफिनेशन बताना है। क्या बताएंगे सर? ऑब्वियसली सिंपल है। हाँ जी सिंपल है, लेकिन टेंशन मत लीजिए ना, थोड़ा सा तो बताऊंगा ना। चलो, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, इसके बाद इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बाद रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स ये क्या होती हैं जी। ओहो हो सर, ऐसी बात है क्या? इतना सारा पढ़ाएंगे आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिचुएशंस। ओहो, सिचुएशन के बिना तो कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा आप बताओ मुझे, सिचुएशन आपको नहीं पता होगा तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल तो यूज ही कर लोगे ना। लेकिन सिचुएशन तभी तो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर सिचुएशन पता होगा तो आप जल्दी से उसको समझ पाएंगे और एक्सपेरिमेंटली यानी प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे जी। आहा, चलिए सर, इसके बाद ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, अब मैंने आपको बताना है। ओहो सर, क्या बात है, आज तो आप सब कुछ स्पेशल लाए हैं। बिल्कुल जी, आपके लिए लाए हैं। फिर आपको नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सभी के एग्जांपल्स प्लस स्ट्रक्चर्स बताने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो प्यारी सी वर्कशीट आपके लिए बनी है ताकि आप सभी चीज को कर पाएं, वो आपके लिए डिजाइन की हुई है और आप अच्छे से आराम से इसको कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन है, क्योंकि आप हिंदी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल हु आर हैविंग द प्रॉब्लम विथ इंग्लिश। आई कैन रिलेट यू एंड आई कैन फील यू, डोंट वरी। ऑलराइट, तो सबसे प्यारी बात क्या है कि ये पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ताकि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएं और सही से कर पाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट सर, बताएं, चलिए स्टार्ट करें। देखो जी, पास्ट सिंपल जब मैंने बोलना है तो पास्ट सिंपल में कुछ नहीं होना है, ठीक है? मतलब सिंपल सा पास्ट, खत्म कहानी। पास्ट सिंपल सा पास्ट, ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर, कोई भी एक्शन एट अ पॉइंट पास्ट में होता है, उसी को डिफाइन कर देना है किससे? इससे। चाहे वो रिसेंट पास्ट हो, चाहे वो फार पास्ट हो, मतलब चाहे अभी कुछ ही समय की बात हो या कुछ सालों की बात हो, दोनों के लिए आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे आएंगे तो और भी क्लियर होते जाएगा। चलें देखें आप। सो व्हाट आई सेड टू यू इज दैट, देखें आप, हाँ जी, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है, क्या पास्ट सिंपल होता है,
ये भी समझ में आ गया। ठीक है सर, आप थोड़ा फॉर्मूले बता दिए, चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम उससे पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आई टोल्ड यू जस्ट दिस थिंग, ओके, हियर आई एम गोना मेक अ लिटिल डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये आपका क्या है जी, दिस इज पास्ट, दिस इज नाउ, ओके, एंड दिस इज अबाउट फ्यूचर। ठीक है सर, ये डायग्राम तो आपने वैसे भी इतनी बार बता दिया, कुछ नया बताएं, बताते हैं जी। ये देखिए, ये आपका एक्शन हुआ, ठीक है, एट एनी पॉइंट, इट कुड बी ईदर अ रीसेंट और अ फार, ठीक है, और आपको यूज कर लेना है, खत्म कहानी। वाह सर, इससे इजी तो मैंने देखा ही नहीं है। अभी तो और भी इजी होने वाला, देखें तो सही। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है सर? फर्स्ट फॉर्मूला यहां भी अफर्मेटिव के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, जो कि है आपको V2 फॉर्म यूज करना है, यानी पास्ट वर्ब यूज करनी है, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल V2 फॉर्म। ये V2 फॉर्म क्या होता है बताते हैं, अभी देखें। अभी पहले सेकंड फॉर्म यूज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा और जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे उनके साथ आप डिड यूज कर देना। अच्छा सर डिड, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को देखा है डिड के साथ भी मिस्टेक करते हैं यार, वो डिड के साथ V1 लगा देते हैं सर, डिड के साथ V1 यूज कर देते, सॉरी या एग्जैक्टली V2 यूज कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। V2 तो यूज नहीं करना है, क्योंकि डिड इटसेल्फ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखें आप, V1 फॉर्म क्या होता है? V1 डू होता है, V2 डिड होता है, V3 डन होता है। तो सर पहले से ही ये V2 फॉर्म है, तो इसके बाद क्या लगेगा? ऑलवेज रिमेंबर वी गोना बी यूजिंग व्हाट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाह सर, अमेजिंग, क्या बात है, आपने पहले ही बता दिया आज की डिड सेकंड फॉर्म होता है। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा था यार, मुझे भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जब मेरी मैम ने मुझे बताया था, आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड। हाँ यार, ये तो सच बात है। आपको ये बात याद रखनी है। अगर अब कोई चीज नहीं मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, इतनी कहानी क्लियर हो गई सर। अब मुझे ये बताएं सर कि ये V2 वाला केस क्या है? वेल, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, V2 एंड V3, ठीक है, एंड V1, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। वेल, V1 सिंपल फॉर्म बेस फॉर्म होता है, V2 आपका पास्ट फॉर्म होता है, V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 V1 के साथ ING लगा दो, यही तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है सर, ये क्लियर है। अब देखो, इंग्लिश में ना दो टाइप की वर्ब्स होती हैं मोस्टली, एक रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, एक इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ये क्या बता रहे हैं? देखो यार, मैं छोटा सा आपको बस हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको मेरे जो मैंने वर्ब की टॉपिक बनाई हुई है, ऑब्वियसली यू गोटा गो देयर, यू हैव टू सी द वीडियो। ठीक है, अगर आप वर्ब की वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बता देते हैं आपको, आ जाइए। जब मैं रेगुलर वर्ब की बात करूंगा तो रेगुलर वर्ब क्या है सर? देखें आप, रेगुलर वर्ब क्या है? ठीक है, हाँ जी, देखें, रेगुलर वर्ब्स है, ओके। सो रेगुलर वर्ब इज व्हाट? सिंपल, आपको V2 एंड V3, जो भी V2 एंड V3 रहेगा उसमें ED ऐड कर देना है। क्या बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आया, ED क्या ऐड कर देना? देखो जी आप, सो रेगुलर वर्ब इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल नो फिक्स, मतलब हैविंग अ वेरी फिक्स पैटर्न। ठीक है, क्या जी? फिक्स पैटर्न। क्या है? ओनली फिक्स पैटर्न है इसके पास। ठीक है, फिक्स पैटर्न क्या होता है सर? मतलब V2 एंड V3 में ED ऐड कर देना है। ओके, V2 एंड V3 कैसे बनेगा? सिंपल, आपको V1 लेना है प्लस ED ऐड कर देना है, दैट्स इट। यही तो रूल है, देयर इज नथिंग एल्स। वाओ सर, क्या हिंट दे दिया आपने। देखें, और यहां V2 V3 सेम होता है, याद रखना। देखिए, वॉच का वॉच्ड वॉच्ड, अराइव का अराइव्ड अराइव्ड, कॉल का कॉल्ड कॉल्ड, मैरी मैरिड मैरिड, लाइक लाइक्ड लाइक्ड। वाओ सर वाओ। इसका क्या होगा? उसका उल्टा होगा। देखें क्या होगा? नो फिक्स पैटर्न। वाह सर, नो फिक्स पैटर्न मतलब क्या सर? अब कैसा पैटर्न फॉलो करेंगे? कोई जी नहीं है, रटना है आपको, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहां पास आपको याद रखना है V2 V3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर है, कोई पता आता नहीं है। ठीक है, जैसे देखें, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, सही है सर। बाय बॉट बॉट, ठीक है सर। फील फेल्ट फेल्ट, विन वॉन वॉन, टीच टॉट टॉट, सेल सोल्ड सोल्ड। सर यहां तो V2 V3 सेम है, मतलब आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो आप, ये भी बोल सकते हैं हम, गो वेंट गॉन। ओके, ये क्या है? V2 V1 V2 एंड V3, देखो तीनों डिफरेंट है, एग्जैक्टली। सो यू कैन डेफिनेटली यूज ऑल द थ्री फॉर्म्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट होनी चाहिए, वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स होती है। तो आप दोनों वर्ब्स समझ जाइए, तभी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है सर, हम तो समझ गए। अब और कुछ नई चीज बताइए। अभी और नई चीज बताएंगे ना, देखिए आप। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद द सिचुएशंस।
हाँ हाँ सर, सिचुएशंस, क्या बात है सर। मैंने आपको सिचुएशन ऑलरेडी बता दी है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई भी चीज होती है, हम उसको मेंशन करते हैं किससे? पास्ट सिंपल टेंस से। वेल, अगर आपको हिंदी से ट्रांसलेट करना है तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, याद रखना है ये चीज आपको, ठीक है ना। आप जब हिंदी में बोलते हैं ना, तो हिंदी में जब आप है और था दोनों नहीं बोलते, क्योंकि था पास्ट होता है एकदम, और है होता है मतलब प्रेजेंट एग्जैक्टली। सर तो आप तो बोल रहे हैं पास्ट टेंस है तो था लगेगा ना सर। सर यही तो ट्रिक है छोटी सी, कि आपको था नहीं लगाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बीच में ही खत्म हो जाता है, जैसे लिया, दिया, किया, गया, आया, सोया, ली, दी, की। समझ गए आप? जैसे मैंने क्या बताया, हाँ, यू कैन सी, लिया, दिया, किया, ली, दी, की, गई, है ना, इट्सेट्रा। बहुत सारे हैं यार, इतने सारे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस आप इतना याद रखिए कि मोस्टली यही होते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है भी नहीं आता, था भी नहीं आता। अभी जैसे देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। वाह सर क्या बात है, ये चीज तो आपने बता दी। अब देखें, मैंने आपको जो बताना है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहां बस टाइम मेंशन होता है, नहीं भी होता है। मतलब टाइम दे भी सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते हैं आप। वाह क्या बात है सर, कोई लिमिटेशन नहीं रखा, अच्छी बात है। देखें तो एक्शन ऑब्वियसली पास्ट में हुआ है, अब वो चाहे कल परसों हो, चाहे वो 2 साल पहले हो। एक चीज याद रखनी है, जो रीसेंट पास्ट होता है वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है कि हम इसको यूज करके डिफाइन करते हैं। रीसेंट पास्ट हम हमेशा मोस्टली पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। क्या बात है सर, एकदम इजी लैंग्वेज बता दिया आपने। ठीक है जी, एक्शन ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुका था पास्ट में, फिनिश हो चुका है, एट अ पॉइंट हुआ था, कोई चलता रहता नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वाह सर क्या बात है, तो आपने दोनों चीजें बता दी। अब सर ये जो टाइम बताया कि टाइम दिया रह सकता है, ये कैसा टाइम होगा सर? टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना आपको। तो टाइम के लिए आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। मोस्टली जो टाइम होगा वो 3 वर्ड्स से डिफाइन होगा, जो कि होते हैं, देखते हैं, आ जाओ। जो कि होते हैं आपका, याद रखना, द फर्स्ट वन लास्ट, ठीक है, सेकेंड वन एगो, थर्ड वन क्या होता है सर? यस्टरडे। आई होप सो कि आपको दिख रहा हो सब कुछ, ठीक है। 3 चीजें, लास्ट, एगो, यस्टरडे। कैसे सर? देखते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है पास्ट में। देखो आप, लास्ट नाइट है ना, कल वाली रात, लास्ट वीक पिछला वाला हफ्ता, लास्ट संडे ऑब्वियसली लास्ट संडे, लास्ट मंथ। समझ आ गया सर? अब दूसरा बताएं, देखें आप, 10 मिनट एगो, 10 मिनट पहले, ठीक है। अ वीक एगो, अ मंथ एगो। क्या बात है सर। यस्टरडे, कल की बात, ठीक है। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम की बात। द डे बिफोर यस्टरडे, बताएं द डे बिफोर यस्टरडे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? दूसरा वो क्या होता है? और एक और चीज बताता हूं, देखें आप। सो आप यूज करें एर यस्टरडे। ओहो क्या बात है सर, क्या नया वो क्या दिया है, एर यस्टरडे मींस डे बिफोर यस्टरडे यूज करना है। तो बताएं डे आफ्टर टुमारो के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? डे आफ्टर, याद रखें, डे आफ्टर टुमारो के लिए हम यूज करते हैं ओवर मॉरो। ओहो सर, वेरी नाइस। आपने ग्रामर के साथ हमें वो क्या भी पढ़ा दिया जी। आप टेंशन मत दीजिए, आपको सब पढ़ा देंगे जो भी चीजें जरूरत होंगी, ठीक है ना। आपको समझना है, उस वीडियो को लाइक करना है। लाइक नहीं किए ना तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो लाइक तो करना पड़ेगा। ओके चले, देख लिया आप, मजाक कर रहा था, आपको तो वैसे ही पढ़ाऊंगा यार, आप इतने प्यारे फॉलोअर्स हो मेरे। ओके साउंड्स गुड। चलिए ये कहानी क्लियर हो गई सर, यही बात है। अब आ जाता है मेन डिफरेंस सर, इसी के लिए तो बैठे थे हम लोग। अब कहां जाओगे आप? बहुत बोलते थे ना आप कि प्रेजेंट परफेक्ट इज जस्ट लाइक अ पास्ट सिंपल। अब बताओ, अब आप नहीं जा पाओगे। अब आपको डिफरेंस बताता हूं, देखना आप। प्रेजेंट परफेक्ट ऑब्वियसली हम जानते हैं हैज हैव प्लस V3, ठीक है सर। पास्ट सिंपल हम जानते हैं सर। नाम से पहले समझो कि प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट, यानी कोई भी एक्शन पास्ट में हो चुका है और उसका प्रेजेंट से रिलेशन है, यानी कनेक्शन है, ठीक है सर। पास्ट सिंपल यानी पास्ट में हो चुका है लेकिन कनेक्शन कुछ भी नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसे कैसे मान ले कनेक्शन नहीं? आपने बोल दिया, कुछ भी बोले दे रहे। देखें जी, देखें, व्हेन आई एम गोना से आई हैव लॉस्ट द कीज, ठीक है, यानी मुझसे चाबी खो चुकी है, ठीक है। आई लॉस्ट द कीज, ये क्या है? पास्ट सिंपल, यानी इसका मतलब कि मुझसे चाबी खो गई। नाउ जब मैं फर्स्ट बोलता हूं इसका मतलब यह है कि मेरे से चाबी खो चुकी है एंड ऑब्वियसली अभी भी खोई हुई है, मिली नहीं है, क्योंकि आप है यूज कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट को सिग्निफाई कर रहा है। क्या बात है सर, आप तो दिल ही जीत गए। अभी देखो, आई लॉस्ट द कीज, इसका मतलब खो गई थी, ठीक है, यानी खो गई बट अभी मिली नहीं है, सॉरी अभी मिल चुकी है। नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी टेंशन रिगार्डिंग दिस। तो हो गई ना बात। एक जहां पास आपका
पास्ट प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहा है, एक जहां पास पास्ट आपका कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब समझ आ गया। सी एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट स्टिल लॉस्ट, एंड हियर एक्शन हैपेंड इन पास्ट एंड यू फाउंड इट, यू फाउंड इट, आपको मिल चुकी है। अब समझ आ गया ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस। आज तक किसी ने आपको ये डिफरेंस समझाया? नहीं समझाया तो वीडियो को लाइक करके जाना है और दूसरों को शेयर करना है ताकि उनको ये डिफरेंस समझ में आ पाए और वो होशियार हो जाए। चलिए एग्जांपल जल्दी देख लेते हैं, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के लिए ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, बहुत पहले की बात है, 6 साल पहले वह अपने वाइफ से मिला। He bought a new car last week, उसने एक नई कार खरीदी लास्ट वीक। They watched a movie yesterday, उन्होंने कल मूवी देखी। क्या बात है सर, इजी इजी। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड यूज करना है, डिड के बाद नॉट। अब कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं सर, क्या होता है? बड़ा इजी है, देखें आप, याद रखना, डिड एंड नॉट विल बिकम डिडंट। ओके, चलिए ठीक है सर। इसको क्या पढ़े हम लोग, डिडंट पढ़े कि डिडंट पढ़े? वेल आपको याद रखना है, इसको डिडंट पढ़ना है। यू डू नॉट हैव टू प्रोनाउंस डिडंट। डिडंट भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, बट क्योंकि इजी जो होता है, जल्दी आ जाए मुंह से, वो आपका डिडंट होता है, ठीक है, नॉट डिडंट। ओके, सो शी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, यानी वह लाइब्रेरी में नहीं पढ़ी। द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज, पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला। राम डिडंट गो फॉर अ वॉक, राम वॉक के लिए नहीं गया। आई डिडंट लव हर, मैंने उससे प्यार नहीं किया। वाह क्या इजी सेंटेंस है सर, आपने मतलब इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दे दिया ना हमको, अब हमको टेंशन ही नहीं है। मैं चाहता भी हूं कि आपको टेंशन ना हो, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेट्स सी हियर, स्ट्रक्चर प्लस डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी सिंपल से आपको क्या करना है कि डिड को पहले ले आना है। आप कॉमन डब्ल्यूएच फैमिली लगा दो, याद है ना आपको, मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट बता के रखा है। डिड शी सिंग, क्या उसने गाना गाया? व्हाई डिड ही राइट द लेटर, उसने लेटर क्यों लिखा? ठीक है सर। डिड ही डू दिस वर्क, क्या उसने ये काम किया? व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक, हमसे गलती कब हुई? क्या बात है सर, इजी इजी, बहुत इजी है, मुझे पता है इजी है। नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या करना है? सिंपल डिड के बाद, यानी डिड सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट का यूज कर देना। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज और डिड सब्जेक्ट से पहले। देखें आप, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया? डिड यू नॉट ईट एन एप्पल, क्या आपने एप्पल नहीं खाया? देखो कहीं मैं कहीं भी नहीं बोल रहा हूं है और था, नहीं बोला ना, तो इससे आपको समझना है। Why did he not play cricket? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला? Why did you see not come on the stage? वह स्टेज पर क्यों नहीं आई? खत्म जी। So, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। Now it's up to you कि आप इस वीडियो को आराम से देखें, अच्छे से देखें, समझ के देखें और दूसरों की मदद करें और दूसरों को शेयर करें। शेयर करने से हमेशा आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो क्योंकि वो सीखते हैं और उनके सीखने से ऑब्वियसली आपको भी सिखाते हैं कोई चीज़, नई चीज़। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर द फर्दर अपडेट्स। एंड आई होप कि हर चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं आई हैं, प्लीज़ हिट करें मुझे इंस्टाग्राम पर और आप अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो अबाउट दैट थिंग. So, thank you so much for watching this video till end, and I'm gonna see you in the next video, and take care. Thank you. Bye.